तब यार सीएम कौन बन रहा है अभी? इलेक्शन तो खत्म हो गया है, बहुमत भी है बीजेपी जेडीयू के पास। अब सरकार किसका बनेगा सीएम पे? सीएम पे पद पे सरकार बैठेंगे नीतीश बाबू, नीतीश चच्चा हमारे, नीतीश चच्चा बैठेंगे। बहुमत तो दादा का है। कौन दादा? बीजेपी मोदी जी। अच्छा, मोदी जी को दादा संबोधित कर रहे हैं आप? अच्छा हाँ, उन्हीं को। अच्छा, तो सबसे बड़ा तो पार्टी यही रहे ना, मोदी जी। हाँ तो सीएम तो मोदी का बनना चाहिए। तो स्वयं कैसे कैसे बैठेगा भाई, बताइए, आप ही बताइए ना। बहुमत है उनके पास, ज्यादा सीट है। बहुमत की बात नहीं ना है यहाँ पर, तो वो तो फेरा में आइए थे मोदी जी, मोदी दादाजी तो फेरा में आइए थे सीएम पद के लिए। तब उसमें चचा और चिराग पासवान थे डिप्टी सीएम के लिए, तो चचा इसमें खेला हो गया। और बीजेपी पार्टी मांग रहे थे कि हमको चाहिए स्पीकर। बीजेपी? हाँ बीजेपी। अच्छा हाँ, तो नीतीश चचा समझ गए कि वो अभी कुर्सिया पर बैठा दीजिएगा, कठपुतली बनाने के लिए। हाँ, और उसके बाद कहिएगा कि चचा आप थोड़ा सा अब बैठ गए हैं तो थोड़ा सा अब हमको तनी घसक के अब तनी आगे बढ़िए, और न बढ़ते तो कहते ढकेल देते 2-3 साल जैते जैते आओ का। यही बात था सर। अच्छा हाँ ठीक है, ये तो सीएम फिर बने, मतलब चाचा ही बनेंगे। हाँ, सीएम पद चचा ही बनेंगे, इसीलिए इस्तीफा तक अभी नहीं दिए हैं। और चचा का कल शपथ ग्रहण है 11 बजे में। अच्छा, गांधी मैदान में। तब तो जीविका दीदी को 2 लाख रुपया मिल जाना चाहिए फिर तुरंत। एकदम सोना में सुहागन होने जा रहा है जीविका दीदी के भाई। अच्छा, समझे सर, जीविका दीदी का सोना में सुहागन होने जा रहा है। तो अभी तो 10,000 का हिसाब मांगा जा रहा है कि 10,000 का क्या हुआ है। तो हिसाब तो जनता दे न दिया। क्या दिया? पलायन बना करके जनता आया, अपना अपना घर परिवार बुला करके परिवार को यहाँ 10,000 चचा दिए कि आपको बिजनेस के तौर पर। तो 4,000 रुपया लग गया गाड़ी भाड़ा और जाने के लिए खर्चा, वोट दे करके चला गया जनता घर चलाने के लिए। 10,000 में तो किसी का घर नहीं चलेगा, नहीं। और 10,000 में बिजनेस भी नहीं खुल सकता है। पकौड़ी तलाएगा घर पे? हाँ, वही पकौड़ी तलाएगा। 2,000 का ठेला खरीदिए, 5,000 का ठेला खरीदिए, 1,000 के बेसन उसन नून मसाला तेल यही सब। 4,000 तो टिकट ही चला गया आने जाने में। हाँ, तो वही ना बोल रहे हैं, 6,000 रुपया पकौड़ा तलिए। मोदी का खर्चा 1,000 रुपया, 5,000 खत्म। 5,000 रुपया बचे तो 5,000 10 दिन आके रुका है घर पे, तो 10 दिन में हो गए। तो नॉर्मली घर में 500 रुपया तो खर्चा होता ही है। वही हिसाब हो गया ना भाई, 10,000 तो गोल हो गया। बाकी रह गया नीतीश चचा के सीट की बात करते हैं, तो सीट तो नीतीश चचा कल शपथ ग्रहण भी लेने जा रहे हैं 11 बजे, समझे। और उतना ही नहीं, चाह रहे थे कि सीएम पद बैठेंगे तो मोदी जी बैठाएंगे, तो सीएम चचा को ढकेलते। तो नीतीश चचा का बोले कि अभी हम सोचेंगे। समझ रहे हैं क्या बात बोले? सोचने का मतलब जान लीजिए कि अभी हम कोई ठीक नहीं है कि हम मोदी जी के साथ बैठेंगे कि तेजस्वी यादव लालू जी के साथ बैठेंगे। ये भी था सिस्टम चल रहा था नीतीश चचा, समझे। मतलब कि चाचा का प्लान फिर था पलटने का। हाँ, चचा का प्लान फिर था पलटने का। इसीलिए चिराग पासवान को मंत्री पद, उप मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखा गया। विजय सिन्हा ही रहेंगे, सम्राट चौधरी ही रहेंगे, पुराने कैबिनेट के साथ मंत्रिमंडल बने। हाँ, एकदम उसी का उसी रहना है, दूसरा कोई मंत्री पद नहीं बदलने वाला है। ये क्या विभाग बाय विभाग बदल सकता है मंत्री का, लेकिन जो डिप्टी सीएम और स्पीकर नीतीश कुमार जी, सीएम पर चचा जी, और दादाजी के तो 2 हैये हैं लाल, सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा जी। 2 ही रहेंगे। और चिराग पासवान थे अपना फेरा में, दबदारी वो भी लगा रहे थे कि डिप्टी सीएम से हो सके नीतीश कुमार जी को 4 साल 5 साल होते होते 2 साल 3 साल चलते चलते उनको फेंक दिया जाए। और उसके बाद ये भी दबदारी था कि हम सीएम पद बैठेंगे, हनुमान है ना। तो जैसे बिहार को तो अब जरूरत भी है नया सीएम का, तो बहुमत तो है, आगे चल के ज्यादा दिन संभाल सके। तो बहुमत अपने आप पर नहीं ना आया। जब तक नीतीश चचा किधर न डगमगाएंगे
जब तक सरकार किसी का नहीं बन पाएगा, ना आरजेडी के बन पाएगा और ना ही बीजेपी का बन पाएगा। इसीलिए तो फेरा में थे कि जब तक के 10 गो भर अथी काट लेते ना। चाहे तो सरकार अब बनने वाला है बीजेपी का या जेडीयू का। जदयू का सरकार चचा ही कुर्सी पर बैठे जेडीयू से मिलकर बना ले तो या फिर बीजेपी से। नहीं, बीजेपी से ही बनेगा। और उसमें चिराग पासवान जी हैं, जीताराम मांझी जी हैं, सब लोग हैं, समझे। यही बात चल रहा है। आजीविका दीदी के बारे में आपको बता ही दिए। अब बाकी रह गया एगो हमला भी हुआ है, जान रहे हैं कि नहीं? क्या? दिल्ली में बम विस्फोट हो गया लाल किला और जैसे कि बीच में हुआ तो है। हाँ, अब तो इसमें बड़े लोग का है ना, बड़े बड़े डॉक्टर जब इसमें आ रहे हैं, कन्वर्टेड हिंदू। देखिए, कहने का मतलब है कि नीतीश चाचा के साथ में वो घड़ी मोदी जी आए हुए थे बिहार में, समझे ना। तो अब बताइए कि उनका कैसा व्यवस्था है और बिहार की भी व्यवस्था कैसा हो रही है, से अपने आप पर सोचिए। पलायन रोकने की बात सबको की है, लेकिन 2 लाख रुपया प्रशांत किशोर भी इसमें टिप्पणी दिए हैं कि अगर जो 6 महीना के अंदर नहीं मिली अगर जो 2 लाख रुपया, तो हमने यहीं पर है नंबर भी जारी किए हैं। जीविका दीदी के लिए प्रशांत किशोर जी नंबर जारी किए हैं कि नहीं अगर जो मिला पैसा तो हमारे पास इस नंबर पे कॉल कीजिए, आप लोग आइए, इस पे लड़ाई सड़क पर होगी। अभी तो जैसे हो रही है कि जो इसका बिजनेस किया होगा उसको मिलेगा, जो नहीं किया उसको नहीं मिलेगा। अब जीविका दीदी के लिए अब कुछ नहीं 2 लाख रुपया अपना उठाने के लिए प्रशांत किशोर जी ऐलान कर रहे हैं कि हमने वोट 3 साल 4 साल मेहनत किया, कभी नहीं वोट मांगा हूँ किसी से। अब कह रहे हैं कि हम पलायन रोकने की बात कर रहे थे, बिजनेस की बात कर रहे थे, नौकरी की बात कर रहे थे। मेरा सरकार लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू मिल गया प्रशांत किशोर जी के। प्रियंका भारती भी बोली थी कि ये बिहारी है, उड़ता चिनाई को हल्दी लगाना जानता है बिहारी, और वही चीज हो गया प्रशांत किशोर जी के साथ, समझे। हाँ, वही बात हो गया। अच्छा, तो वो तो समझिए कि 2 लाख रुपया मिलेगा तो बिजनेस के लिए मिलेगा, धंधा कुछ करेगा आदमी, और नहीं तो 10,000 रुपया फिर इनडायरेक्टली घूस है। अब डायरेक्टली घूस कहिए, अब जनता आरोप लगाएगी तब ना। परिवार को आदमी बुलाया, पूरी जो 1.5 करोड़ जनता के 1.5 करोड़ जनता को जो जीविका दीदी को पैसा मिला 10,000 रुपया, उन्हीं को सबको पद के बोल रहे थे ना सर। तो नायडू जी और नीतीश कुमार जी समझिए कि देश के वो पिलर हैं। अच्छा, दोनों पिलर। अगर जो सीएम यहाँ नहीं बने, बिहार का कुर्सी हिला है जो सीएम का, तो फिर दिल्ली हिल जाएगा। तब तो दिल्ली नायडू बाबू, चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी जहाँ घस के तो सीएम पद, यदि पीएम पद जो है वो हिल जाएगी, तुरंत हिल जाएगी, समझे ना। इसीलिए कहते हैं कि बिहारी एक बिहारी 100 पे भारी, पूरे देश को चला रहे हैं नीतीश चाचा। हमारे देश हिल जाएगा तब तो, पूरे देश हिल जाएगा। नीतीश चाचा के इतना दम है, सोच लीजिए। एक बिहारी पूरे देश पे भारी पड़ रहा है ना भाई, सोच लीजिए। भारी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी तो कुछ काम नहीं हो रहा है बिहार में। पलायन तो कुछ रुक नहीं रहा है। ये तो भाई मुद्दा की बात है, और मुद्दा की बात करने किए हैं, ठीक है, समझे। प्रशांत किशोर इतना जोर लगाए, लेकिन उनकी बात तो भाई हुआ नहीं। पैसे पे आदमी वोट दिए, तो पलायन मिला तो उसका पकौड़ी तल के खाए और लोग अपना वोट दिए। तो जनता वो नहीं ना चाह रही है भाई, प्रशांत किशोर जी के नहीं चाहिए, तब तो लड्डू थमा दिए दोनों हाथ में। दोनों हाथ में लड्डू दे करके भेज दिए कि आप जाइए जहाँ से आए वहीं बिजनेस आप कीजिए, आप सलाह दीजिए। लोग फ्यूचर को नहीं, अब प्रेजेंट को देख रहे हैं। प्रेजेंट देख रहे हैं, क्या है यही चीज तो देख रहे हैं, पसंद ही नहीं है। सुने थे ये सर जो थे विपिन सर क्या बोले थे, हमने शिक्षा पढ़ाएंगे, हमको पैसा की जरूरत नहीं है। शिक्षा के बदौलत निर्दलीय कोई पार्टी से भी नहीं लड़ने की बात किए थे। साहब बोले थे विपिन सर कि हम अगर जो पार्टी से लड़बई तो ये बताहू कि हम उनकर बतिया सुनबई तो की करबी अपने के कम में। तो पार्टी से रहेंगे तो पार्टी की बात मानना पड़ेगा ना। तो इसीलिए विपिन सर ऐसा बात नहीं था कि नहीं उनके पास टिकट लेने का पावर नहीं था,
उतना जनता बहुमत था। बिहार में तो अभी वही चल रहा है ना। हाँ, तो मुर्गा दारू वाला बात हो रहा है। हाँ, तो मुर्गे दारू पर ही आप प्लान अपना करते रहिए बिहार से, ये चीज कभी नहीं खत्म होने वाला है। तो दानापुर का वीडियो कल एक आया था ना कि जैसे सूरत और मुंबई में जैसे लाइन लगा के डिब्बा में चढ़ाया जाता है डंडे से मार के, वैसे दानापुर में भी हो रहा है। दानापुर का भी वीडियो आया है एक बिहार में। बिहार में। वाह, क्या बात है, जनता तो गजब कर रही है भाई। वीडियो का सच्चाई तो भी पता नहीं चला है, देखेंगे तो फिर बताते हैं आपको। दानापुर देखिए, उसमें तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे जनता के ऊपर। का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है उसमें। अच्छा, तो उस पर हम बोर्ड वीडियो बनाएंगे, आप भेजिएगा। और चच्चा की बात बोल रहे हैं, जहाँ चच्चा के ध्यान में रखिएगा तो चच्चा तुरंत भतीजा के साथ हो जाएंगे। दिल्ली हिलाने का दम है लेकिन इंडस्ट्री लाने का दम नहीं है। हाँ, ये तो बात सही बोले। इंडस्ट्री लाने के लिए अभी तो बिहार में रोड भी अच्छा कनेक्टिविटी अगर हो गया, हर सिटी से, हर गांव से भी हो गया, हर बाजार से देख लीजिए। हर जगह नहीं है भैया, हम देखे हैं रोड पटनों के। पटना का सिटी का तो बात करते हो, वैसे तो फिर मुंबई का भी मुंबई में नहीं है रोड सही। ऐसा बात है, हम तो नहीं गए मुंबई का। हम तो भाई गाड़ी घूमे हैं तो हम जान रहे हैं ना कि मुंबई में क्या तकलीफ है। तो मान लिया जाए कि देश 4 साल से तो अभी एक मेट्रो का नहीं बना है। तो शहर का ही ये सिस्टम रहा, पटना का और मुंबई का, दिल्ली का वैसा ही चल रहा है। नहीं तो वो चीज को मत देखिए।